हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7th कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअल एक्सरसाइज 6 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा तो आप 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में या 10th में जाओगे तब भी आप वही मिस्टेक करोगे। तो सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की या कौन से भी एक्सप्रेशन की, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे बेसिक से जाएंगे कि कैसे सब्सट्रैक्शन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे हम अलग अलग, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। हमें करना है सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -7abc फ्रॉम 2abc, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है, तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। किसे सब्ट्रैक्ट करना है? मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना रहता है वो कभी भी क्या होता है? ऊपर आ जाता है, वो पहले आ जाता है। बाद में जिसे सब्ट्रैक्ट करना है तो उसे साइन के साथ लेना है। जो भी एक्सप्रेशन है हमें उसे क्या करना है? विथ साइन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे -7abc, ठीक है। इन दोनों की क्या करनी है? हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। तो वो साइन मैंने यहाँ पे दिया है। अभी यहाँ पे हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है। वो क्या है? जो भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो हमारी सेकेंड टर्म रहती है, सेकेंड एक्सप्रेशन रहता है, उसके साइन क्या हो जाते हैं? उसके साइंस चेंज होते हैं। इसका मतलब क्या? देखो अभी इस टर्म को क्या साइन है? निगेटिव। तो इसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये समझना ही यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट है। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जो सेकंड जो टर्म रहती है या सेकंड एक्सप्रेशन रहता है, उसका जो साइन होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो अभी हमने साइन चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे देखो 2 को क्या साइन है? प्लस, और इसका भी साइन क्या है? जो नया साइन है वो हमें लेना है। तो ये है +2 और ये है +7। तो +2 और +7 कितने हो गए? +9। तो इसका आंसर आ जाएगा +9abc या 9abc, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेके, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें करना है सब्ट्रैक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट करना है -3x को, सब्ट्रैक्ट -3xy को फ्रॉम 0। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? मुझे 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है। किसे सब्ट्रैक्ट करना है? इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नंबर है जिसे नेक्स्ट जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो विथ साइन लेना है, ठीक है। अभी इनकी हमें क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन करनी है। तो रूल क्या है? जो भी सेकेंड टर्म रहती है या सेकेंड एक्सप्रेशन, उसका साइन चेंज करना है। माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे। तो 0 + 3xy मतलब क्या रहेगा? +3xy। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? +3xy या 3xy, ठीक है। प्लस का साइन नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं एग्जांपल्स। तो अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है -4a को, सब्ट्रैक्ट करना है -4a को फ्रॉम 5a, ठीक है। किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? 5a में से, तो ये पहले आ जाएगा।
किसे सब्ट्रैक्ट करना है? -4a को, -4a को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये सेकेंड आ जाएगा। अभी सब्ट्रैक्ट करते समय हमारा रूल क्या है? जो सेकेंड टर्म या सेकेंड एक्सप्रेशन है उसका साइन चेंज करना है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस। अभी जो ऊपर है उसका भी साइन क्या है? प्लस, और इसका भी प्लस, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? +9a या 9a। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फोर्थ एग्जांपल है हमारा, सब्ट्रैक्ट 5n फ्रॉम 3m। 3n, ठीक है, 3n में से हमें क्या करना है? 5n को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3n पहले आ जाएगा। 3n में से किसे सब्ट्रैक्ट करना है? 5n को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो रूल क्या है? सब्ट्रैक्ट करते समय सेकेंड जो नंबर रहता है या सेकेंड जो टर्म रहती है उसका साइन चेंज होता है। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या साइन है? कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस साइन है। क्या है? प्लस साइन है, तो वो क्या बन जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे चेंज साइन कौन सा रहेगा? माइनस। तो अभी देखो, ये ऊपर वाला है उसको प्लस साइन है और इसका माइनस साइन, तो +3 -5, क्या लेना है? +3 -5, क्योंकि सेकेंड नंबर का साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अपोजिट साइन मतलब क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन होगी तो कितना आंसर आएगा? 2n। लेकिन साइन किसका देना है? बड़े नंबर का। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है? 5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2n। इसका आंसर कितना आ जाएगा? -2n। ओके, नेक्स्ट और देखते हैं। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3n को, 5n को सब्ट्रैक्ट करना है 3m में से। देखो क्या है? 5n को सब्ट्रैक्ट करना है 3m में से। मतलब क्या है? यहाँ पे 3m है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 5n को। अभी आपको ध्यान देना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। ये दोनों क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हम क्या करते हैं? जब भी हम वर्टिकली सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आते हैं। इसकी लाइक टर्म कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? +5n लिखेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था। उसके इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, तो ये इसको सेपरेट लिखना है। तो सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होता है? जो सेकेंड नंबर रहता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? ये ऐसे ही रहेगा 3n, और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा -5n। तो इसका आंसर रहेगा 3m -5n। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कंपाउंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म थी, अभी हम थोड़ा कंपाउंड एक्सप्रेशन देखेंगे या बाइनोमियल एक्सप्रेशन देखेंगे, जिसमें 2 या मोर देन 2 क्या रहेगा? टर्म्स रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? जस्ट रिकॉर्डिंग। ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो ये जो टर्म है ये क्या होगी? फर्स्ट आएगी, तो इसको हम पहले लिखेंगे 3x + 7y को। अभी हम वर्टिकली ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले वर्टिकल सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। ठीक है, 3x + 7y। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो ये देखो, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। यहाँ पे 2x है, 2x के नीचे 2x प्लस 3y के नीचे 3y। अभी हमें इनकी क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन। तो जब रूल क्या है? जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सेकेंड जो रहता है एक्सप्रेशन, उनके साइंस क्या होते हैं? चेंज होते हैं। अभी 2 को कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। अभी 3y को क्या साइन है? प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? इसका जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। यहाँ पे +3 - 2, +3 - 2 कितना आ जाएगा? 1x। ठीक है, फिर नेक्स्ट है +7 -3। तो ये रूल्स हमने सीखे इसके पहले वीडियोस में। तो +3 +7 -3 अपोजिट साइन, तो क्या होती? सब्ट्रैक्शन होगी, और साइन किसका देना है? बड़े नंबर का। ठीक है, तो ये रूल्स हमने इसके पहले वीडियोस में देखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +4y। तो हमारा आंसर है 1x या x + 4y। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5a माइनस 2b को किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, हमें 2a प्लस b माइनस 2 से। ठीक है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले हम लिखेंगे 2a प्लस b माइनस 2। अभी इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5a माइनस 2b। तो इसमें से 2 टर्म है और यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो लाइक टर्म के नीचे हमें क्या करनी है, लाइक टर्म लिखनी है। 2a के नीचे आएगा 5a, ओके, b के नीचे आएगा माइनस 2b। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, या वहां पे आप 0 करके लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो हमारा रूल क्या है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड जो रहता है एक्सप्रेशन, उसके साइंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ पे इसका साइन कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस 5a। ठीक है, इसको माइनस साइन है 2 को, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये लेना है 2, ये ऊपर वाला को क्या साइन है, प्लस है, प्लस 2 माइनस 5। ठीक है, जो नया साइन है, न्यू साइन है, उसे हमें लेना है। ठीक है, प्लस 2 माइनस 5, तो प्लस 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा, माइनस 3a। कैसे, अपोजिट साइन है तो उनकी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, और सब्ट्रैक्शन होने के बाद साइन कौन सा देना है, साइन देना है बड़े नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये है +1 और यहाँ पे भी +2 है, नया साइन लेना है। +1 +2 कितना हो जाएगा, +3b, और ये जो -2 है वो वैसे के वैसे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है हमारा इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म को फ्रॉम दिस टर्म, तो ये पहले आ जाएगी, तो पहले उसे लिखना है 5x² माइनस वाई प्लस जेड प्लस 7। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x² है। ठीक है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किसे करना है, हमें -x² माइनस 3z। तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, तो यहाँ पे x² वाली टर्म है तो उसको साइन के साथ लेना है, -x²। ठीक है, नेक्स्ट y वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, z वाली टर्म है -3z। ठीक है, और कुछ नहीं है, तो वो वैसे के वैसे रहेगा। अभी हमें इनकी क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन करते वक्त रूल क्या है, इनका साइन चेंज होगा, सेकेंड जो है एक्सप्रेशन उसका साइन चेंज होगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अभी हमें न्यू साइन से करना है, ये है +5 और यहाँ पे कोएफिशिएंट जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहां पे 1 होता है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो यहाँ पे +5 है और यहाँ पे +1, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6x²। y वैसे के वैसे आप -y लिख सकते हैं या -1y भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +3 है, तो +4z आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे +7 एज इट इज आ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं और एक एग्जाम्पल। तो इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएगा कि इसके साइंस कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। देखो ये पढ़ना, प्रॉपरली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्ट्रैक्ट दिस मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब ये सेकेंड आ जाएगा। किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम दिस, तो ये पहले आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो यहीं पे क्या करते हैं, गलती करते हैं, उनको यही समझ में नहीं आता किसमें से किसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आपको ठीक से पढ़ना है, सब्ट्रैक्ट दिस। ठीक है, मतलब ये नीचे आएगा, सेकेंड आएगा। फ्रॉम दिस मतलब ये ऊपर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने ऐसे कहा कि सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 10, तो आप कैसे लिखोगे, 6 फ्रॉम 10 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 6 मतलब सब्ट्रैक्ट कौन हो रहा है, 6 हो रहा है, तो ये सेकेंड आ जाएगा। फ्रॉम 10 तो 10 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। तो देखते हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4a माइनस 2b माइनस सी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें इससे। तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी, 4a है, a वाली टर्म यहाँ पे है तो उससे लिखेंगे -2a।
बी वाली टर्म है तो इसे भी लिखेंगे, सी वाली टर्म नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर डी वाली टर्म है तो उसे लास्ट में लिखेंगे। ओके, तो ऐसे लिखना है। अभी हमें क्या करना है, इनकी सब्ट्रैक्शन। तो रूल क्या है, सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें इनके साइंस चेंज करने हैं। तो ये है -2 तो ये हो जाएगा +2, ये है +b तो ये हो जाएगा -b। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इसका साइन +4 है, वो हो जाएगा -4। ठीक है, अभी हम इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसको +4 है, ये है +4, ये है +2, तो क्या हो जाएगा +6a या 6a। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। ये है -2 और -1, माइनस माइनस क्या होती है, एडिशन। तो एडिशन कितनी आ जाएगी, 3, और साइन क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि दोनों को क्या साइन है, माइनस है। ठीक है, सो -3b, यहाँ पे एज इट इज जो भी ऊपर नंबर है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा विथ साइन। ठीक है, और लास्ट में जो चेंज हुआ साइन है उसे लेना है, सो -4d। तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, चाहे वो 1 टर्म हो, 2 टर्म हो या 3 टर्म हो या कितनी भी टर्म हो। ठीक है, तो उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है ये हमने आज पढ़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान में रखना कि उनके साइंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे इसी को हम हॉरिजॉन्टल भी करके देखते हैं तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को अगर मुझे हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्ट करना है तो वो कैसे लिखा जाता है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, तो ये पहले आ जाएगा। अभी हम हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये रहेगा एक ब्रैकेट में, माइनस ये जो सारा है दूसरा वो दूसरे ब्रैकेट में रहेगा, विथ साइन लेके जाना है, -2a + b + 4d। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली, यहाँ पे मैं माइनस लिख देती हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, तो जब भी माइनस साइन जिस ब्रैकेट के बाहर होता है उसके अंदर वाले जो टर्म्स रहते हैं उनके साइंस चेंज होते हैं। ठीक है, जो सेकेंड टर्म रहती है, सेकेंड एक्सप्रेशन रहता है या सेकेंड ब्रैकेट रहता है, उसके अंदर वाले जितने भी सारे टर्म्स है उनके जो पहले सिंबल रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, साइंस चेंज हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला जो है ब्रैकेट वो कुछ नहीं होगा, उसको एज इट इज लिख देना है विथ साइन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे -2 है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, +2a। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये +b है तो वो क्या हो जाएगा, -b। ठीक है, फिर यहाँ पे +4 है तो वो क्या हो जाएगा, -4, -4d। तो देखो इसके साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए। अभी हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को क्लब करना है, मतलब एक साथ लेना है। यहाँ पे 4a है, यहाँ पे +2a है। ठीक है, यहाँ पे -2b, b के साथ b आएगा, -b, c के साथ कुछ भी नहीं है तो वैसे ही लिख देना है, d के साथ भी कुछ नहीं है तो वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, इन दोनों की एडिशन रहेगी 6a, इन दोनों की -b है तो एडिशन होगी तो -3b, -c, -4d एज इट इज रहेगा। तो ये लाइक टर्म है इसलिए इनकी एडिशन क्या आ गई, 6 है। ये भी लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स नहीं है इनके तो वैसे ही उसे लिख देना है। तो यही उसका आंसर है। तो अभी हमने वर्टिकल मेथड से भी देखा और ये हॉरिजॉन्टल मेथड से भी देखा, तो दोनों के आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, तो आप जब 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको ध्यान में रखनी है ये मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, क्योंकि इसी से हम क्या करने वाले हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है, जब भी सेकेंड ब्रैकेट के बाहर साइन होगा, निगेटिव साइन होगा, तो उसके अंदर वाले साइंस जो होते हैं, उस ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म्स होते हैं उनके साइंस चेंज होते हैं। तो यही इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्चुअल एक्सरसाइज 6C। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करनी है, इस लेसन इस वीडियो में जो हमने सीखा है कि सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है तो उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।